ये स्थिति था ये पानी में भीगी हुई था। हैं? क्या हुआ है, ये क्या दिखाना चाह रहे हो आप? ये धान जो पानी गिरा है जिससे धान अंकुरित हो रही है। बारिश में भीगी किसानों की लाखों करोड़ों की धान, किसानों में देखा गया आक्रोश। सोसाइटी में दिखाई दिया बद इंतजामी, करोड़ों की धान बारिश में भीगकर हुई बर्बाद। बालाघाट जिले के आसमान में बारिश के बादल मंडरा रहे हैं और 2 दिनों में हुई बारिश से भीगकर सोसाइटियों में रखी किसानों की धान बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों का मानना है कि बारिश से खुले में रखी करोड़ों की धान बर्बाद हो गई है और अंकुरित होने लगी है। बारिश के बाद धान खरीदी केंद्रों में तिरपाल और पॉलीथीन की बहुत कमी दिखाई दी, तो वहीं किसानों और कर्मचारियों को बारिश का पानी हटाने की परेशान करने वाली भयावह तस्वीर भी देखने को यहां मिली है। समय पर धान का परिवहन न होने और बद इंतजामी के चलते करोड़ों की धान बर्बाद हो गई है, जिसके लिए किसान शासन प्रशासन को जिम्मेदार मान रहे हैं। साथ ही यहां सोसाइटी में 4-5 दिनों से धान बिकने के इंतजार में परेशान किसान और उनकी सुध लेने पहुंचे किसान नेताओं ने अपनी व्यथा बताते हुए किसानों की दुर्दशा सहित प्रदेश सरकार की प्रोत्साहन राशि को किसानों के साथ एक और भद्दा मजाक बताए। बता दें कि 3-4 दिन पूर्व ही कलेक्टर मृणाल मीणा अधिकारियों की टीम के साथ समनापुर सहित कई सोसाइटियों का निरीक्षण करके गए हुए थे। बावजूद इसके परिवहन और धान की सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्था बदहाल ही दिखाई दी। वहीं इस मामले में कटंगी और लांजी क्षेत्र के विधायक धान खरीदी केंद्रों में परिवहन सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। पहले आप भी देखिए, बारिश थमने के बाद कुछ धान खरीदी केंद्र में जब न्यूज मीडिया प्लस की टीम पहुंची तो किसान और किसान नेताओं ने बदहाल व्यवस्था और प्रशासन की लापरवाही को कैसे उजागर किया। एक नई कला ये स्थिति था ये पानी में भीगी हुई था। हैं? क्या हुआ है, ये क्या दिखाना चाह रहे हो आप? ये धान जो पानी गिरा है जिससे धान अंकुरित हो रही है। अच्छा, अंकुरित होने लगी इतने ये होने लगी ना अंकुरित। अच्छा, धान तो 3 दिन में अंकुरित हो जाती है। ये जो बोरे में रखी है धान, ये भी अंकुरित होगी नीचे से। अच्छा, नमी के कारण अंकुरित हो जाएगी। रात में बारिश हुई सर, हमने 5-5, 6-6 दिन से धान लाए हैं, जिसका काटा नहीं हुआ है और धान पलट लिए हैं, फिर भी काटा नहीं हुआ है। आपकी धान जब भीग रही थी बारिश में तो कैसा लग रहा था, क्या स्थिति थी उस समय? अब धान घर से लाते हैं और लाने के बाद में ये नुकसान होता है तो कैसा लगता होगा किसान? तकलीफ है मन में? तकलीफ तो मन में है, आत्मा फट गई हमारी। तो क्या मान रहे हो, किस तरह की सुविधा है यहाँ पे? सुविधा यही है कि यहाँ पे लेबर कम है, काटा करने वाले कम है, सिलाई वाले कम है। एक सिलाई वाला चल रहा है, ओनली 15 से 20 लेबर चल रहे हैं, जिसमें वो धान भी भरते हैं, काटा भी करते हैं, पलटी भी करते हैं। कलेक्टर साहब आए थे तो कुछ व्यवस्थाओं में सुधार दिख रहा है? उनने तो कलेक्टर साहब ने साफ बोल दिया ना, 1 तारीख तक बंद रहेगी। किसानों का पहले वो काटा ज़्यादा धान हो गई थी, जिससे डंप नहीं हुआ था, डंप करने बोले कलेक्टर साहब ने। उस पीरियड में बारिश आ गई। तो कुछ परिवहन को लेकर ठीक चल रहे हैं? ट्रक तो आए नहीं सर, परिवहन ट्रक अभी आए नहीं है, उठाव हो रहा है अच्छे से? कुछ जी भी नहीं हो रहा है, इसलिए तो लोड पूरी धान किसानों की ले बेकार में गई। नहीं, सोसाइटी की तरफ से क्या सुविधा? कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं। क्या लग रहा है, भीगी हुई धान है पूरी। तो क्या लग रहा है, आप इतनी मेहनत से धान उगाते अब हो? मेहनत से तो उगाते, अब क्या करें, पानी आ गया और ये देखो इनका उठाव नहीं हो रहा है। धान या तो पॉलीथीन? अब व्यवस्था तो ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं ठीक। तो कितनी परेशानी होती है किसानों को? बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है। पैसा मिला आपको? नहीं मिला, 22 तारीख को दिया हूँ धान, अभी तक पैसा नहीं आया अकाउंट पे। कितनी परेशानी हो रही है? अब बहुत परेशानी तो बहुत हो रही है, पैसे सब जिसको उसको देने का है वो पैसा भी नहीं दे पा रहे हम लोग, धान के भरोसे है। अब देखने को मिल रहा है यहाँ पे पूरी ज़मीन के नीचे में धान दिख रही है और पूरी बकरियाँ चर रही है। यहाँ का जो नज़ारा है, उठाव नहीं हो पा रहा है, पूरी धान फैली हुई है, पूरा धान का नाश हो रहा है और
किसानों का भी नाश हो रहा है, उनका पैसा ही नहीं मिल रहा धान लेने के बाद भी। ये कितनी बड़ी शर्मनाक बात है कि आज लगभग 20-25 दिन हो रहे किसानों ने धान बेचे हैं और उनके अकाउंट में पैसे नहीं है। किसान धान बेचने के बाद भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। क्या कर्जा भी ले रहा है किसान अपनी आवश्यकताओं को? हाँ, कर्जा भी ले रहा है, कर्जा देने का भी है और दैनिक वस्तुएं जो उसको ज़रूरत है, बच्चों की ज़रूरत है, उसको पूरी करने के लिए किसान पूरे साल भर में अपनी धान की उपज लगाकर यहाँ पर लाके बेचता है। उसके बावजूद भी किसान की स्थिति आज ये है कि 25 दिनों से उनको पैसे नहीं मिले अभी तक। ये धान का परिवहन इसलिए नहीं हो पा रहा है कि इनकी नीति ठीक नहीं है। नीति ठीक होती तो अभी तक के परिवहन हो जाता। ये जो धान बर्बाद हुई है पानी में, जो बारिश में और बारिश होने की संभावना बनी हुई है, बादल छाए हुए हैं, ये क्या होगा अब ये धान का जो भीगी है? ऐसे में क्या होगा, धान खराब होगी, धान पाखड़ हो जाएगी। यहाँ पर तो 1 दिन से लेके 3-4 दिन 5 दिन तक, अभी तो शासन ने उठाव नहीं हो पा रहा है करके खरीदी बंद कर दी, या पानी ही नहीं आ रहा है करके, क्या कारण है तो पता नहीं, पर 4 दिन से खरीदी बंद है यहाँ पर। कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पर। आप लोग तो देख ही रहे हैं, पानी गिरा है, कैसा इंतजाम है, पूरी कट्टियाँ पानी में भींगी हुई है, हालत पूरी ख़राब है। कलेक्टर साहब आए थे यहाँ दौरे पे, उसके बावजूद भी व्यवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ा उसका भी। ऊपर की धान तो थोड़ी ठीक ठाक होगी, लेकिन नीचे की तो पूरी पानी में भींग चुकी है। क्या स्थिति में है अभी धान? धान बहुत बेकार स्थिति में है। ये इसका सबसे बड़ा कारण है परिवहन नहीं होना, और दूसरा क्या है, जो इनको डंप करना था, डंप की व्यवस्था इनकी ठीक नहीं। देखो ना, पूरी यहाँ से वहाँ तक पूरी पड़ी हुई है वैसी, बिल्कुल कचोड़ गया है मन। तो एकदम दर्द हो रहा है कि हम लोगों ने एक एक दाना को भगवान के रूप में मान करके यहाँ पे लाते हैं पूजा पाठ करने के बाद, और आज उस अनाज की हालत ही ऐसी देखकर बहुत बुरा महसूस होता है। किसान तो रोने की कगार पे है पूरा, क्योंकि सरकार ने एक तो बहुत नाइंसाफ़ी करी कि 3100 रुपये का वो एक बोल दी, और आज वो 3100 रुपये के पीछे घूमते रहे किसान, और कुछ नहीं 2300 में लाके लटका दिए। वादा खिलाफी है बिल्कुल। बहुत तंगी हालत में ब्याह। आज किसान इधर उधर से कर्ज ला करके अपनी खेती बाड़ी किया है, वो कर्ज पटाने के लिए पैसे नहीं है किसान के पास। सरकार को ये प्रोत्साहन राशि जो देने की बात की है 2000 रुपये प्रति हेक्टेयर, इससे कुछ राहत मिलेगी किसानों को? क्या मेरे को नहीं लगता कि कोई राहत मिलेगी, भद्दा मजाक ही है बिल्कुल। क्या नाम है आपका? धनु सिंह हुई के धान पर बराई। अच्छा, वर्षा बहुत ज़्यादा हो गई, 1 घंटा से ज़्यादा गिर गया पानी इधर में समनापुर में, चारों तरफ अथरा मर गया सब। तो अब ये मौसम बना हुआ है, क्या जी सर। तैयारी है आपको धान बचाने के लिए? अब सर इसी में फिर और पॉलीथीन ला रहे हैं खरीद के, और जहाँ जहाँ जो ज़्यादा डैमेज हो गया उसको हटाने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। परिवहन नहीं हो रहा है तो उससे कितनी तकलीफ हो रही है? बहुत ज़्यादा है सर, उससे तो तकलीफ सर, यदि परिवहन चालू हो जाता सर तो मेरे ख्याल से इतना नुकसान भी नहीं होता हमारा। कलेक्टर साहब तो आए थे तो बोले सर कि हमें पता है, बस इतना ही बोले सर, उसके आगे फिर कुछ नहीं बोले सर। कैलाश विजयवर्गीय जो हैं मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनका वीडियो मैंने देखा। उस वीडियो में ये बोल रहे हैं कि 2000 रुपया प्रति हेक्टेयर किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में, हमने स्वरूप चेंज किया है, उसको देने का मन बनाया है। मैं पूछना चाहता हूं कैलाश विजयवर्गीय जी से कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में भी है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में भी है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में भी है। आप पहले वादा करते हैं 3100 से खरीदी करने का, फिर उसके बाद में वादा निभाने तो दूर, उससे फिर मुकर जाते हैं, फिर बोनस की बात करते हैं, फिर बोनस से भी मुकर जाते हैं, फिर प्रोत्साहन राशि पे आते हैं। तो क्या मध्य प्रदेश के किसानों को इस प्रकार का मजाक करना उनके साथ में क्या अच्छा है? वहीं हमारा राज्य लगा हुआ है, महाराष्ट्र बिल्कुल बॉर्डर से लगा हुआ है, वहाँ पे 20,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के रूप से सरकार दे रही है।
छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ में 3100 रुपये से खरीदी कर रही है और यहाँ पे 2300 से, और आप प्रोत्साहन राशि की बात कर रहे हैं 2000 रुपया प्रति हेक्टेयर। तो कहाँ 2000 रुपया और कहाँ महाराष्ट्र में 20,000 रुपया प्रति हेक्टेयर। अरे अगर निर्णय ही लेना था तो महाराष्ट्र जैसा निर्णय ले लेते। क्या कितना बड़ा ये वादा खिलाफी मान रहे हो? वादा खिलाफी तो हुई ही है। अब ये जो प्रोत्साहन राशि के नाम पर जो अभी बयानबाजी की गई है, इसको किस रूप में देख रहे हो? क्या कितना बड़ा मजाक है या क्या ये बहुत बड़ा मजाक है किसानों के साथ में, और किसानों को इनने बिल्कुल यानी मजाक बना करके रखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के साथ में छलावा करते आई है। कांग्रेस तो करती ही करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो इतना बड़ा छलावा कर दिया कि वादा करने के बाद में वादे से मुकर गए और एक जगह 20,000 रुपया दे रहे हैं और एक जगह 2,000 रुपया दे रहे हैं। अब ये तो निर्णय किसानों को लेना है। मंत्री से मिलने के लिए जाएंगे। जनवरी माह में हमने बनाया है कार्यक्रम। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मिलने जाएंगे और 2 टूक में हम ये बात रखेंगे कि आप ये जो निर्णय लिए हैं अपना निर्णय वापस लें और जो आपने कहा था वो पूरा करें, और नहीं तो ये जो पैसा है प्रोत्साहन राशि का 2000 रुपया ये हम मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करा दें। आज ही मेरी कलेक्टर से जब भी बात हुई है, और चूँकि हमारे यहाँ पर बहुत लंबे समय से गोडाउनों की व्यवस्था नहीं रही है। बालाघाट जिला हमारा ऐसा रहा है जहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं होने के कारण हमारे किसानों का जो धान होता है वो खुले पे रहता है। लेकिन पूरा प्रशासन और जनप्रतिनिधि भी पूरी ताकत के साथ में लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी उसमें उठाव हो और किसानों को समय रहते भुगतान भी हो सके। समितियों को प्रिएम्प्टिव तैयारी करनी चाहिए। अगर बादल आ गया है तो त्रिपाल वगैरह की व्यवस्था करानी चाहिए। और मैं तो लगातार हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा में हमने यही बोला कि जो धान खरीदी गई है इसको जल्द से जल्द परिवहन की सुविधा प्रदान की जाए। तो हमारा जिला प्रशासन भी उस ओर प्रयासरत है और हम सब मिलकर इसी प्रयास में हैं कि जल्दी से किसानों की धान का परिवहन हो जाए। और अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो समितियों से यही अनुरोध रहेगा, जिला प्रशासन से अनुरोध रहेगा कि वो त्रिपाल और अन्य व्यवस्थाएँ अरेंज करके इस धान को बचाने का पूरा प्रयास भैया, जबकि परिवहन नहीं हो रहा है तो जिला प्रशासन ने 3 दिन के लिए धान खरीदी को रोक दी गई है। तो ऐसे में परिवहन तो देखिए हो रहा है, लेकिन कई बार कम ज़्यादा होता रहता है। जैसी रुक रही है जगह नहीं, अभी तो ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है।